आप देख पा रहे होंगे ये ज्योत में से माँ भगवती की आंखें दिख रही है। तो मैंने किस प्रकार ये दिया जलाया और नवरात्र में 9 दिन मैंने माँ की सेवा कैसे की सिंपल वे में, तब जाके उन्होंने ये दिए के रूप में मुझे दर्शन दिया, मेरी पूजा प्रार्थना एक्सेप्ट की, वो आज के वीडियो में मैं शेयर करूंगी। ये सब मेरी पर्सनल फीलिंग्स है भगवान के ऊपर, पर अभी गुप्त नवरात्र के पावन अवसर पर मेरी भक्ति आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी, जिससे आपको भी मदद होगी। तो ये पवित्र दिया बनाने के लिए हमको कमल के फूल की डंठल चाहिए होगी। इस प्रकार दिया जलाने से हमारी मनोकामना जल्दी माँ भगवती तक पहुँचती है। मैं आप सबको बता दूं कि मैं बहुत बड़ी पुजारन नहीं हूँ, बस सामान्य गृहस्थ जीवन बिताने वाली एक लेडी हूँ, जो अपने परिवार के सुख समृद्धि के लिए जिस प्रकार मैं पूजा अर्चना करती हूँ वही मैं आपके साथ शेयर करूंगी, कि जिसमें ज्यादा तामझाम नहीं पर पूरी विधि से मैं करने का प्रयत्न करती हूँ, तो वही मैं शेयर कर रही हूँ। तो अभी माता के लिए दिया जला रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमको आसन तैयार करना है। मैंने पिछली बार कुमकुमार्चन किया था, तो मेरे पास कुमकुम बचा था, तो वो पहले मैं अपने माथे पे लगा रही हूँ। हमेशा तिलक लगाने के बाद ही हमको पूजा शुरू करनी रहती है। आधे कटे हुए नींबू में हमको दिया जलाना है। हम सबको तो पता है नवरात्र में नींबू का कितना महत्व है। हम जो पूजा करने वाले हैं वो स्थान पे और हमारे खुद के ऊपर गंगाजल छिड़क देंगे, खुद को पवित्र करेंगे। जैसे कि आप अभी देख पा रहे हैं, आपको नींबू फ्रेश लेना होगा, नहीं तो इसको उल्टा करते वक्त ये टूटने का डर रहता है। इसके पांचों साइड में कुमकुम लगाने के बाद हमको ऐसे कमल की डंठल लेनी है और इसमें से ये जो धागे निकल रहे छोटे छोटे, इसको हमको जमा करना है। बहुत ही धीरे धीरे हमको फोल्ड करना है इसको। इसी का उपयोग करके हमको आगे दिया जलाना है। हमको तो पता है माँ लक्ष्मी का कमल के फूल में वास रहता है, तो नवरात्र में इस प्रकार अगर दिया जलाते हैं तो हमारी प्रार्थना सीधे माता के पास जाती है। हमको आराम आराम से ये धागा निकालना है। कहते हैं गुप्त नवरात्र में की गई हुई साधना प्रार्थना हमको 10 गुना फल दे जाती है। गृहस्थ जीवन बिताने वाले लोग भी ये पूजा गुप्त नवरात्रि की पूजा कर सकते हैं। मैंने पिछले नवरात्र में किस प्रकार पूजा की वो अभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। गुप्त नवरात्र में रात्रि को की जाने वाली साधना का परम लाभ है। इसमें दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, और जिन लोगों को पूरा पाठ करना नहीं आता वो सिद्ध कुंजिका भी कर सकते हैं। अब ये जो धागा मिला है हमको, इसको बहुत अच्छे से निकाल के इससे हम अभी दिया जलाएंगे। तो इस प्रकार हमको एक रुई की बात बनानी है और इसकी नोक पे हमने जो अभी धागा बनाया था वो इसको लगाना है। जैसे विष्णु भगवान को तुलसी वाला दिया पसंद है, वैसे ही माँ लक्ष्मी माँ भगवती को ये कमल वाला दिया बहुत पसंद है। फिर इसको अच्छे से इसकी नोक पे चिपकाना है, कुछ इस प्रकार से आपने देख लिया होगा। ये हमारी परफेक्ट बाती अभी रेडी हो गई है। इसको और ज़्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए मेरा कुमकुमार्चन किया हुआ ये जो सिंदूर है ये यहाँ पे लगा रही हूँ। ये सब हम करते वक्त हमारे मन में मंत्र चलते रहने चाहिए, ओम दुम दुर्गाय नमः या ओम ऐं व्रीम क्लीम चामुंडाय विच्छय। फिर आप सरसों के तेल या घी से दिया जला सकते हैं। हमको डायरेक्ट माचिस से ये दिया नहीं जलाना, मौलिक को पहले ऐसे जला के फिर दिया जलाएंगे। दिया जलते ही सर्वप्रथम अग्नि देवता को प्रणाम करेंगे कि आप मेरे पूजा के साक्षी रहे। किसी भी प्रकार की पूजा करते वक्त हमको सबसे पहले दिया जलाना पड़ता है। दिया जलाने का अर्थ होता है कि हमारी पूजा का कोई तो भी साक्षी होना चाहिए, और फिर माता का नाम लेंगे कि मेरी पूजा में कोई भी विघ्न ना आए। ये मैंने चमेली के फूल का गजरा बनाया था, वो इस पवित्र दिए को हम समर्पित करेंगे। सबके दिए में से अलग अलग आकृति बन सकती है। मेरी पिछले नवरात्र में कुछ इस प्रकार की आंखें बनी थी। किसी के दिए में लौंग बन सकती है, फूल बन सकता है। तब हम समझ जाएंगे कि हमारी प्रार्थना स्वीकार की गई है। फिर आती है कलश की बारी। सबसे पहले कलश को हम हल्दी की गांठ से कलावा बांधेंगे, उसके ऊपर कुमकुम से माँ लिखेंगे या स्वस्तिक निकालेंगे, 5 कुमकुम के तिलक लगाएंगे। ये कुछ सामग्री है, आपके पास जो होगी वो कलश के अंदर डालना। मसूर की दाल, घी, जो भी आपके पास है वो सब कलश के अंदर डालना। सुपारी हो गई, सिक्का हो गया, बिना सिक्के के तो पूजा ही अधूरी है, फूल हो गए। आखिर में हम गंगाजल डालेंगे। ये सब करते वक्त हमारे मन में नाम जप चलते रहने चाहिए। जो भी आपका प्रिय है वो नाम जप करते रहना। फिर 5 या 7 आम के पत्ते, अशोक के पत्ते ले सकते हैं। इत्र माँ को बहुत पसंद है तो इत्र भी हम लगा लेंगे। फिर इसको हम कलश में रखेंगे और अब हमको माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी का आह्वान करना है।
माँ लक्ष्मी धन की कमी नहीं होने देंगी और माँ दुर्गा हमारे परिवार की रक्षा करेगी, हमको शक्ति प्रदान करेगी। नारियल की पूजा करने वाले की तरफ रहे, इस तरह से भी रखते हैं। पर हमारे महाराष्ट्र में हम हमेशा ही इस प्रकार कुछ नारियल रखते हैं कलश के ऊपर, तो मैं इसी प्रकार अभी रखूंगी। और ये नारियल रखने के बाद हमको अपने दोनों हाथ कलश को स्पर्श करने हैं और माँ से प्रार्थना करनी है कि मैं बहुत विधि विधान तो नहीं जानती माँ, आपका आह्वान भी नहीं जानती, केवल मैं अपनी श्रद्धा भक्ति से आपको समर्पित करती हूँ। तो आप अवश्य मुझ पे कृपा करके इस पवित्र कलश में अपना स्थान ग्रहण करें। और वो माँ है, सच्चे दिल से हम प्रार्थना करेंगे तो वो दौड़ी आती है। धन प्राप्ति के लिए माता लक्ष्मी का आह्वान करना होता है, जिसके लिए अति सुंदर सरल उपाय मतलब कमल गट्टे की माला पर रोजाना 9 दिन एक तो भी माला जाप करनी चाहिए। और मंत्र कुछ इस प्रकार है, ओम श्रीम विष्णु प्रियाय नमः। सबसे सर्वोत्तम मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। माता को गजरा अति प्रिय है। इसके बाद हम मीठे पान का भोग लगा सकते हैं, सात्विक चने और हलवे का भी भोग लगा सकते हैं। इस नवरात्र में ललिता सहस्त्र नाम पढ़ना चाहिए या हमको सुनना चाहिए, दुर्गा सप्तशती करना चाहिए। कहते हैं कमल गट्टे में माँ लक्ष्मी का वास रहता है। आप रक्त चंदन की माला पे भी नाम जप कर सकते हैं। माँ काली के लिए रुद्राक्ष की माला पे भी हम प्रार्थना कर सकते हैं। ये सब स्थापना होने के बाद हम जब प्रॉपर पूजा करेंगे, ये पूजा करने के लिए हमको गुरु की आवश्यकता होगी और हमको शिव जी को अपना गुरु बनाना है। शिव जी को प्रार्थना करनी है कि आप मेरे गुरु बनिए, आप मेरी रक्षा कीजिए और मेरी पूजा में कोई भी विघ्न ना आए। ऐसी प्रार्थना करके हमें अपनी पूजा को शुरू करना चाहिए। मैं कुछ इस प्रकार पूजा करती हूँ। तो प्लीज आप लोगों को अगर पसंद आया होगा वीडियो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। प्लीज कमेंट करना कि आपको कैसा लगा व्लॉग।